बोल सालासर बालाजी महाराज की। ये हमें सबसे पहले अपने नोट्स को पढ़ना है। उसके बाद नोट्स को अच्छे से याद करने के बाद हमें अपने मॉड्यूल पर जाना है, अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जाना है और उन्हीं क्वेश्चंस को हमें बार बार करते रहना है। और उसके बाद हमें मॉड्यूल अच्छे से सोल्व करने के बाद हमें एनसीईआरटी पढ़ने पर जाना है। वो क्योंकि एनसीईआरटी की कई लाइनें ऐसी होती है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर हम देख लेते हैं तो ही हमें वो समझ आती हैं अच्छे से। इसलिए यही सीक्वेंस होना चाहिए कि पहले नोट्स, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और उसके बाद एनसीईआरटी। एग्जाम के बाद कितना क्या विश्वास था आपने? एग्जाम के बाद ऐसे अनएक्सपेक्टेड पेपर के बाद मोरल तो डाउन हो ही रहा था, लेकिन आज पेपर से बाहर निकलने के बाद जब हमें पता चला कि आसपास सबका ही स्कोर डाउन जा रहा है, तब कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़े दिन बाद पता चला किसी कोचिंग में इतना स्कोर आया ही नहीं है, तब एक अच्छी रैंक की उम्मीद भी थी। और लेकिन फर्स्ट रैंक की उम्मीद तो मुझे लास्ट तक नहीं थी, पेपर के बाद ही कंफर्म हुआ। जो है आपने किस तरह से कितने घंटे प्रतिदिन तैयारी की? देखिए, कोचिंग के अलावा 6 to 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी चाहिए आपको, तभी आप अपनी सारी चीज़ें, नोट्स, एनसीईआरटी मॉड्यूल कवर कर पाएंगे। परिजनों का किस तरह से सहयोग रहा? परिजनों ने कभी मेरे को प्रेशराइज नहीं किया। अब चाहे परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी हो चाहे बुरी, उन्होंने हमेशा मेरे को यही कहा कि अपनी मेहनत लगातार करते रहना है। जूनियर्स को क्या कहेंगे आप? जूनियर्स को मैं यही कहूँगा कि आपको अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं है। कोचिंग की तरफ से जो भी गाइडेंस मिल रही है आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो करते चलना है। पहले तो बहुत बहुत बधाई है आपको, थैंक यू। अच्छी रैंक हासिल की है। थैंक यू सर। तो किस तरह से क्या उम्मीद थी बच्चे के ऊपर आपको? ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया स्कोर किया है, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट रैंक देश में लाएगा। और हमेशा इसकी सिस्टर यानी मेरी बेटी ने कोऑपरेट करती थी। जब भी वो कभी नर्वस होता, कोई बात करता तो उससे ही बात करता कि भी बेटी से क्या करूं, तब वो यही कहती थी इसको कि भी बस अपना काम करते रहो, कर्म करो, फल की इच्छा ईश्वर पर छोड़ दो। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर नहीं। तो आप अपना बेस्ट करो, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। बच्चे जो है डिप्रेशन भी कई ले रहे हैं, कई हाथ से भी ट्रेजेडी भी हुई है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से बच्चों को? मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ इस बात को कि मैं रोज बच्चों को फेस करता हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप गुरु को सब कुछ माने, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर आपके अंदर गुरु के प्रति रेस्पेक्ट है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका बच्चा इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, अन्य बच्चों को क्या कहना चाहेंगे एक शिक्षक भी है? मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने माता पिता का रेस्पेक्ट करें और साथ ही साथ अपने गुरुजनों के सानिध्य में रहकर अपना बेस्ट करें, बाकी ईश्वर के ऊपर छोड़ दें।